नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताजा खबर पहुंचाते हैं जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उन्हें अब 64.7% अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। यह फैसला लंबे समय से मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। प्रशासन के अनुसार यह अतिरिक्त भुगतान कोर्ट के आदेश और शासन की स्वीकृति के बाद दिया जाएगा। संबंधित किसानों को जल्द ही संशोधित दर के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। अधिकारियों ने प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियों के बीच साधु संतों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। मेले में आने वाले कई प्रमुख बाबाओं और अखाड़ा प्रमुखों ने निजी सुरक्षा की मांग की है। अब तक करीब 90 साधु संतों को गनर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार यह सुरक्षा व्यवस्था खतरे के आकलन और मांग के आधार पर दी गई है। माघ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु और संत पहुंचते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे। अलीगढ़ के आलू अब देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना रहे हैं। यहाँ उगाए जाने वाले आलू के स्वाद और गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सराहा जा रहा है। ईरान, दुबई और अमेरिका समेत कई देशों में अलीगढ़ के आलू का निर्यात तेजी से बढ़ा है। निर्यात बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं और उनकी आय में इजाफा हुआ है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार उन्नत बीज, बेहतर भंडारण और आधुनिक पैकिंग से आलू की मांग बढ़ी है। सरकार और निर्यातकों के सहयोग से आने वाले समय में निर्यात और बढ़ने की उम्मीद है। कानपुर में झकरकटी बस अड्डे को शिफ्ट करने की योजना 2 साल बीत जाने के बाद भी अधूरी पड़ी है। प्रशासन की तैयारियों के बावजूद बस अड्डा अभी तक नए स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो सका है। निर्माण कार्य में जुटी कंपनी ने एलिवेटेड रोड के रैंप को लेकर अड़ंगा लगा दिया है। कंपनी का कहना है कि रैंप की डिजाइन और सुरक्षा को लेकर स्पष्टता नहीं होने से काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने जल्द समाधान निकालने और काम तेज करने का भरोसा दिलाया है। कानपुर के हैलट अस्पताल में एक बार फिर दलालों और पैथोलॉजी माफिया के सक्रिय होने का मामला सामने आया है। वार्ड से लेकर ओपीडी तक फैले इस जाल में मरीजों को गुमराह कर निजी पैथोलॉजी केंद्रों में जांच कराने के लिए भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि दलाल मरीजों और उनके तीमारदारों को बहला फुसलाकर मोटी कमीशन वसूलते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे दलाल पहले भी कई बार पकड़े जा चुके हैं। इसके बावजूद उनका नेटवर्क दोबारा सक्रिय हो जाता है। अस्पताल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने की बात कही है ताकि मरीजों को राहत मिल सके। कानपुर के केडीए जूता मार्केट में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला। बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई में फुटपाथ पर बनी 25 अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। केडीए और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि फुटपाथ पर अतिक्रमण के कारण यातायात और पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही थी। इससे पहले दुकानदारों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अब आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता एक बार फिर विकास और सुशासन पर मुहर लगाएगी। केशव मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वालों का प्रदेश से सुपड़ा साफ होगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के हित में काम किया है। डिप्टी सीएम के अनुसार कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में हुए कार्य भाजपा की मजबूती का आधार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुटने की अपील की। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस शुभ दिन पर करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने मां से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस, स्वयंसेवक और मंदिर समिति ने मिलकर दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।